अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ्राइडे का दिन है, तो आज शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात। मुख्तसर वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं आज कुछ ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ कि जहाँ शायद आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे, तो अगर ऐसा है तो फिर उसको ज़रा दरगुज़र कीजिएगा। पहला सवाल है हमारी बहन का। वो सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब क्या यहूदियों को ही क्रिश्चियन कहेंगे? नहीं, यहूदियों को इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। जो देखा होगा आपने, नेट पर आप सर्च करेंगे JEWS, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। वो लोग दाढ़ी वगैरह भी रखते हैं, सर पर एक छोटी सी टोपी भी लगाते हैं। वो लोग यहूदी हैं। ईसाई को कहते हैं क्रिश्चियन, जिनको आपने क्रिश्चियन कहा, यानी जो क्रॉस की पूजा करते हैं, तो वो लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं। और ये इनको उर्दू में ईसाई कहते हैं क्रिश्चियन को, और अरबी में नसारा या नसरानी कहते हैं। इसी तरह यहूदी को उर्दू में भी यहूदी कहते हैं और अरबी में भी यहूदी कहते हैं। ये लोग वो थे यहूदी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, और इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया। ईसाई वो लोग थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ले आए और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। बहरहाल, इसके बाद दूसरा सवाल है हमारे भाई का। वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब माशाल्लाह, क्या नाबालिग बच्चे यानी कि 2 महीने के बच्चे क़यामत के दिन अपने माँ और बाप को कैसे पहचानेंगे? बस ये अल्लाह का हुक्म है कि बच्चे अपने माँ बाप की शफ़ाअत करेंगे, सिफ़ारिश करेंगे और उनको अपने साथ जन्नत में ले जाएँगे। तो फिर कैसे पहचानेंगे? ज़ाहिर है, जब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की सिफ़ारिश करेंगे, उनको जन्नत में लेकर अपने साथ जाएँगे, तो फिर ये कैसे पहचानेंगे? ये तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया पहचानेंगे, उनको लेकर जाएँगे, तो बिना पहचाने तो नहीं जाएँगे। आप बात कर रहे हैं 2 महीने के बच्चे की। हदीस शरीफ के अंदर तो मिसकैरेज के लिए भी आता है कि जो बच्चा पैदा होने से पहले ही ज़ाय हो जाता है, वो भी अपने माँ-बाप को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे कहेंगे कि जाओ जन्नत में चले जाओ, तो वो कहने लगेगा मैं जन्नत में जब जाऊँगा जब मेरे माँ-बाप जन्नत में जाएँगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएँगे उससे कि तुम और तुम्हारे माँ-बाप जाओ, सब के सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो हदीस शरीफ के अंदर आता है उस बच्चे के लिए जो पैदा भी नहीं हुआ है। तो ज़ाहिर है 2 महीने का बच्चा तो बदरज औला अपने माँ-बाप को पहचानेगा भी और उनकी सिफ़ारिश भी करेगा, उनकी शफ़ाअत भी करेगा और उनको अपने साथ लेकर जन्नत में दाखिल भी होगा। इसके बाद हमारा ये एक भाई का सवाल है। वो सवाल कर रहे हैं, इज़ दिस फॉर मैन एंड वुमेन बोथ? एक वीडियो है हमारी प्यारी सुन्नत, उसमें हमने क़याम की सुन्नतें बताई थी, जिसमें नियत बाँधने का तरीक़ा बताया था। तो उसी के ताल्लुक़ से हमारे भाई का सवाल है कि नियत बाँधने का जो तरीक़ा बताया गया, क्या ये मर्द औरत दोनों के लिए है? तो जवाब इसका ये है कि जो तरीक़ा उस वीडियो में बताया गया वो मर्दों के लिए ख़ास है, औरतों के लिए नहीं है। औरतों का क्या तरीक़ा है, आप हमारी एक वीडियो है औरतों की नमाज़, मुकम्मल नमाज का तरीक़ा उसमें बताया गया है, उसमें देख लें आप जाकर, हर चीज़ आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगी। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, शौहर बुर्का पहनने की इजाज़त न दे तो दुपट्टे से चेहरा छुपाना कैसा है? नमाज में मुस्कुराने से नमाज टूट जाती है। 2 सवाल हैं इनके। पहला सवाल ये है कि शौहर अगर इजाज़त न दे बुर्का पहनने की तो दुपट्टे से चेहरा ढाँकना कैसा है? तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस शरीफ के अंदर आता फरमाया, ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जहाँ नाफ़रमानी हो तो वहाँ फिर किसी भी मख़लूक़ की इत्तिबा नहीं की जाएगी, चाहे वो माँ बाप का हुक्म ही क्यों ना हो, चाहे वो शौहर का हो, किसी का भी हुक्म हो। वक्त के वली अल्लाह का भी अगर हुक्म और शरीयत के और अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ होगा तो उनका भी हुक्म नहीं माना जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमा दिया कि अहकाम की ताबेदारी जो होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की ताबेदारी होगी। बंदों के हक़ अगर बंदों के अहकाम और हुक्म अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में अगर हो तो उनको माना नहीं जाएगा। लिहाजा अपने शौहर को समझाया जाए और उनको समझाया जाए कि बुर्का पहनने दें, इजाज़त दें उसकी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, कुरान में हुक्म मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, लिहाजा पर्दा किया जाए। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं मानते, नहीं समझते, तो फिर ऐसा दुपट्टा ले लिया जाए जिससे आपका चेहरा अच्छी तरह से ढक जाए वगैरह, और जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर भी कोई ऐसी चादर वगैरह लपेट लें कि उस कपड़े की डिज़ाइन और उस कपड़े से बदन की साख्त नज़र ना आए। दूसरा सवाल है इनका, नमाज में मुस्कुराने से नमाज टूट जाती है, तो इसके बारे में जानना चाहिए कि इंसान जो हँसता है वो हँसी 3 तरह की होती है, तबस्सुम, ज़हक और कहक़हा। यानी एक तो आदमी जब हँसता है तो इतनी ज़ोर से हँसता है कि वो भी सुन ले, उसका पड़ोसी भी सुन ले और 2-4 लोग और सुन लें, उसके दाँत भी नज़र आ जाएँ, आवाज़ भी निकलने लगे, तो ये हँसना कहक़हा कहलाता है। अगर कोई शख्स ऐसे हँसता है कि उसकी आवाज़ दूसरे लोग सुन लें,
तो उसकी नमाज भी टूट जाती है और वज़ू भी टूट जाता है। वज़ू भी दोबारा करना होगा और नमाज भी दोबारा पढ़नी होगी। इसी तरह हंसी की दूसरी किस्म है कि आदमी हंसता है और उसके हंसने की आवाज़ सिर्फ उसके पड़ोस वाले को सुनाई देती है, दूर के लोगों को सुनाई नहीं देती, आवाज़ ज़ोर से नहीं निकलती। तो इस सूरत में सिर्फ नमाज टूटती है, वज़ू नहीं टूटता। तो लिहाजा नमाज दोबारा पढ़ ली जाए, वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी किस्म है हंसी की, जिसमें आदमी हंसता है और किसी को भी महसूस नहीं होता कि ये हंसा है। सिर्फ हंसने वाला जानता है कि मैं हंसा हूँ और मुस्कुराया हूँ। तो इस सूरत में ना वज़ू टूटता है, ना नमाज टूटती है, ना ही नमाज में कोई ख़राबी आती है। तो उम्मीद है आपको ये मसला समझ आया होगा। इसके बाद हमारी एक बहन है, उनका सवाल है, मुफ्ती साहब कोई ख़ातून नमाज के वक्त शुरू होने के बाद हैज़ में होती हैं तो हैज़ ख़त्म होने के बाद उस नमाज की क़ज़ा करनी होगी या नहीं? मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त 12:30 बजे शुरू यानी 12:30 पर शुरू होता है। कोई ख़ातून 1 बजे हैज़ में हुई तो क्या उसे ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा करनी होगी या नहीं? जी नहीं। अगर किसी ने नमाज का वक्त शुरू होने के बाद नमाज नहीं पढ़ी और वक्त गुज़र गया, इससे पहले पहले अगर हैज़ नहीं आया, वक्त पूरा गुज़र गया, तो उस नमाज की क़ज़ा करनी होगी। लेकिन उसी वक्त में, चाहे वक्त के आखिर में ही उसको हैज़ आ गया और उसके दिन शुरू हो गए, तो फिर उसको उस नमाज की क़ज़ा नहीं करनी होगी सही होने के बाद भी। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, सवाल करनी है, बहुत बड़ा सवाल है इनका, मैं उसको पढ़ूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। ख़ुलासा इनके सवाल का ये है कि कुरान वगैरह सब पढ़ते हैं, माशाल्लाह दीनदार माहौल है। ये कह रही हैं कि अम्मी के ऊपर किसी चीज़ का साया है और वो 5 साल से है। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि अम्मी के ऊपर साया है, तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत करके उनके ऊपर दम करें, खुसूसन सूरह यासीन और सूरह फातिहा की। इसके अलावा एक आयत है कुरान करीम के अंदर, गालिबन 21वें पारे में आखिरी सफ़े पर है। वो आयत है, वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा व कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। ये आयत जो है, पूरी आयत आप ये पढ़ लें, एक आयत। इस आयत को रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ें और उसको पढ़कर जिस पर आपको लगता है कि इन पर साया वगैरह, उनके ऊपर दम करें और इसी तरह पानी पर दम कर लें, वो पानी उनको पिलाएं। तो इस तरह से आप करेंगे, इंशाअल्लाह आप अगर साया वगैरह होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात लिखी है कि अब्बू जी परेशान रहते हैं, कारोबार नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं चलता, उनके ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप दुआ करें। और दुनिया तो ऐसे ही है कि देखिए, इसमें परेशानी आती जाती रहती हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशानी के हालात और तंगदस्ती के हालात तो सभी के साथ आए हैं। तो दुनिया में हमेशा ऐश और इशरत का होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को यहाँ भी देते हैं और किसी को यहाँ अगर कम देते हैं तो जन्नत में उनको ज़्यादा देंगे। हदीस शरीफ से पता चलता है, बहुत सारी हदीसों से, जन्नत में अमीरों से पहले गरीब लोग जन्नत में जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग पहले मरहले में जन्नत में जाएंगे सबसे पहले, उनमें गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो दुनिया में अगर तंगदस्ती अगर आती है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बस ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से हमारे अजर को बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद ये इन्होंने कहा है कि मेरे रिश्ते के लिए भी परेशान रहते हैं, तो उसके लिए एक क्लिप है हमारी अच्छे रिश्ते के लिए जो बताया गया था वजीफ़ा, उस पर पढ़ने के लिए, उसका थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देना कभी याद नहीं रहता। तो इसको देखकर जो है आप पहचान लें, ये वीडियो आप उसको देख लें, वो अमल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और परेशान ना हो। वक्त जब आता है किसी चीज़ का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ अता फरमा देते हैं। वक्त से पहले तो किसी को भी कोई चीज़ नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, इंशाअल्लाह उस वक्त वो आपको चीज़ मिल जाएगी। और हम भी दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, वालिदैन की परेशानियों को दूर फरमाए और आपके लिए अच्छे रिश्ते का इंतखाब फरमाए। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, मुफ्ती साहब कुरान पाक की तिलावत के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम क्यों पढ़ते हैं और इसके मीनिंग भी प्लीज़ बता दें, शुक्रिया। तो इसकी मीनिंग आप समझ लें, क्यों पढ़ते हैं आपको समझ आएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा माने उसने सही सच कहा, किसने, यानी अल्लाह। अल्लाह और अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है, यानी सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह जो बुज़ुर्ग और बर्तन हैं उन्होंने सच फरमाया। यानी कुरान करीम की हम जब तिलावत करते हैं तो ये तो हमारा दिल से यकीन है ही, कुरान करीम में जो कुछ लिखा हुआ है ये एक एक हर्फ सच है, इसमें हर बात सच्ची है। इसके बाद हम ये कहकर ज़ुबान से भी इकरार कर लेते हैं कि अल्लाह ने जो कहा वो सच कहा। इसीलिए कुरान करीम की तिलावत के बाद ये अल्फाज कहे जाते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया वो सच फरमाया। यानी इस बात के लिए होता है, सच तो फरमाया ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अपने दिल पर जो यकीन है हमारे दिल में उसको अपनी ज़ुबान से साबित करने के लिए कि हम दिल से यकीन भी रखते हैं और ज़ुबान से इकरार भी करते हैं कि कुरान करीम में जो लिखा है वो हर हर्फ सही लिखा है। इसके बाद हमारे भाई हैं, उनका सवाल है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप सब वीडियो देखने वालों को लाइक और सब्सक्राइब का भी, अच्छा सवाल नहीं कमेंट है, आप इतना, ये देखिए इन्होंने ये कहा है कि आपके जो व्यूवर्स हैं, बहन भाई देखने वाले,
उनको आप ये हुक्म दें कि वो आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मेरे भाई, किसी को किसी चीज़ के लाइक करने का या सब्सक्राइब करने का हुक्म तो नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता ये है कि जो भाई बहन हमारी वीडियोज़ को सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको खुद भी चाहिए कि वो लाइक करें और सब्सक्राइब अगर करना चाहें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी सारी वीडियोज़ उन तक पहुँचेंगी। अगर 1-2 वीडियोज़ को सर्च करके सुनते हैं तो शायद उनको ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, लेकिन अगर कर लेंगे तो सारी वीडियोज़ उनको पहुँचती रहेंगी। दूसरा, हमारा दुनियावी फ़ायदा भी ये हो जाएगा कि सब्सक्राइब हो जाएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर वो शेयर करेंगे तो उनके शेयर करने से ये होगा कि दीनी मालूमात जो उनको पहुँची है वो उनके ज़रिए से दूसरों को भी पहुँच जाएगी। क्योंकि एक हदीस शरीफ है, मैंने बताया था, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो मुझसे सुनो उसको दूसरों को पहुँचाओ। तो इसलिए चाहिए कि जो दीन की मालूमात आपको मिली है वो दूसरों को शेयर करें, तो दूसरों को बताना भी चाहिए। खैर, इसके बाद हमारी एक बहन है, वो सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे औलाद नहीं है, 4 साल शादी को हो गए हैं, या कोई दुआ भी बता दीजिए प्लीज़। तो दुआ के लिए मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आप देख लें। लिंक देना याद नहीं रहता, इसलिए मैं पहले भी उनको कहा, थंबनेल की बात आपको भी कह रहा हूँ। तो आज इस थंबनेल में देख लें और ये वीडियो आपको देख लें, उसमें ही ये बात आपको बताई गई है कि परेशान ना हो। बहुत सारी बातें उसमें हैं। बहरहाल ये है कि किसी चीज़ की का जो वक्त होता है वो चीज़ उसी वक्त पर मिलती है। कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद दी थी वो करीब 100 साल की उम्र में, ऐसे ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद दी थी, वो भी बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र में। तो वो वीडियो आप देख लें, उसमें वजीफ़ा भी आपको बताया गया। लेकिन इसके अलावा हम खुद भी दुआ करेंगे और अपने व्यूवर्स जो बहन भाई हैं हम उनसे भी कहते हैं कि दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेक औलाद अता फ़रमाए। इसके बाद हमारे एक भाई हैं महराज कुरैशी, वो सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, अभी देना प्लीज़। हमारा सवाल है कि प्रेगनेंसी में 7 मंथ के बाद, ये सवाल इनका कई बार आ चुका है, कई बार इसके सवाल का जवाब भी दिया जा चुका है, लेकिन ये इनकी गलती है बेचारों की कि ये वीडियो नहीं सुनते हैं। अब जब ये वीडियो नहीं सुनते तो इसमें तो अब माज़ूर है, हमारी कोई गलती नहीं है। जब इन्होंने नहीं सुना तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये इसका जवाब क्या है। इनको सुनना चाहिए, 2-3 मरतबा इसका जवाब दिया जा चुका है। उम्मीद है आपके ये तमाम मसाइल समझ आए होंगे। वक्त की क़िल्लत की वजह से बस आज इस वीडियो को यहीं मुकम्मल करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।